अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों अहबाब बखैर आफ़ियत होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आपका भाई आपका दोस्त अवैस इस टाइम मौजूद है मदीना शरीफ में और आज ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। कल का अगर व्लॉग देखा है किसी ने तो उनको पता होगा कि मैं मक्का मुकरमा में था, उम्रा किया। हमारा ट्रिप कुछ इस तरह का था कि 2 दिन हमने पहले मक्का मुकरमा में गुजारने थे, फिर हमने मदीना शरीफ आना था और यहाँ पे हमने 5-7 दिन जो हमारे टूर के हैं यहाँ पे गुजारने। उसके बाद दोबारा अगले जो रिमेनिंग डेज होंगे दोबारा हरम शरीफ में जाना है और बाकी उम्रे और तवाफ़ मुकम्मल करने हैं। अभी यहाँ पे मुझे आए हुए कोई 2 घंटे हो चुके हैं। मैं अभी जा रहा हूँ हरम की तरफ, मस्जिद नबवी की तरफ। और यहाँ पे इस शहर में उतरने के बाद मैंने ये फ़ील किया है कि ये मुझे ऐसे लगता है कि ये शहर मेरा अपना है। शायद मैं मुसलमान हूँ, नबी से उनसे इस तरह का है, मक्का से एक अपनी उनसीयत है, लेकिन मदीना शरीफ में आके ऐसा लग रहा है कि ये मेरा अपना शहर है, मैं यहीं से हूँ, या मुझे कभी भी कोई बेगानगी फ़ील नहीं हो रही। ये खूबसूरत सड़कें मदीना शरीफ की आप देख सकते हैं मेरे साथ। अभी सीन ये है कि मैंने आपको बताना है कि मदीना के बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अगेन इस बुक से गैदर कर ली हुई है मैंने, और रोज़ा मुबारक पे हाज़री देनी है, सलाम पेश करना है। जिन जिन लोगों ने मुझसे सलाम की दरख्वास्त की उनका सलाम लेके जाना है। सबसे पहले ये करते हैं कि पहुँचते हैं मस्जिद नबवी में, वहाँ पे तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, इशा का टाइम हो जाना है वो पढ़ते हैं। उसके बाद रोज़ा रसूल में हाज़री पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, अपना सलाम पेश करते हैं। जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की, इस्लाम की दरख्वास्त की, उनका सलाम पेश करते हैं। और उसके बाद मैं आपको मदीना की और मस्जिद नबवी की जितनी भी इंटरेस्टिंग कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ चल के बैठ के आपके साथ गपशप भी लगाता हूँ और आपको बताता भी। अच्छा जी, भाई आपका पहुंच चुका था मस्जिद नबवी रोज़ा रसूल। अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ मैं सैन में। ये मेरे सामने आप गुंबद देख सकते हैं। हाँ यार, यहाँ की फ़ीलिंग बिल्कुल ही अलग थी। मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो मदीना में शहर में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं से हूँ और मैं कभी यहाँ का पराया था ही नहीं। मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा कि मैं आज पहले दिन यहाँ पे आया हूँ। इतनी अपनाइयत है इस शहर में। फिर आए, नमाज का टाइम हो, तहियतुल मस्जिद अदा किए, फिर नमाज का टाइम हो गया, इशा की नमाज़ अदा की। उसके बाद थोड़ी देर जो रोज़े का सलाम था उसमें उन्होंने बंद कर दिया हुआ था। फिर जब उन्होंने रोज़े को सलाम के लिए वो जगह खोली तो वो मंज़र जो था, मैं मोबाइल तो वो तो छोड़ दें उस बात को कि बंदा वहाँ जाके कैसे बयान नहीं कर सकता उस फीलिंग को। अभी ये है कि मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ, काफ़ी देर हो गई है, मैं अभी भी उस रिक्कत में था। अभी थोड़ा सा मैं बेहतर हुआ तो सोचा आपके साथ कोई गपशप लगा लूँ और आपको थोड़ी सी चीज़ें भी बता दूँ मदीने के बारे में। तो मदीने का जो पहला नाम था यसरब था, बहुत सारे लोगों को वैसे ही पता होगा। लेकिन मदीने का जो मतलब है उसका मतलब सिटी यानी शहर का मतलब है। पहले यसरब था लेकिन जब नबी ने हिजरत की कुरैश मक्का से, जो उनके खिलाफात थे, उसके बाद जब उन्होंने हिजरत की यहाँ पे यसरब में, तो नबी अलैहिस्सलाम के नाम से मदीनातुल नबी के नाम से ये शहर मशहूर हुआ, यानी शहर नबी के नाम से यसरब को बाद में जाने लगा। और आज के दौर में लोग उसको सिर्फ मदीना के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी इसके नाम की। फिर ये शहर चूँकि मैंने पहले बताया कि अपना ही है, तो ये सारी चीज़ें फीलिंग्स हैं जहाँ पे यहाँ पे उसकी ये भी वजह हो सकती है कि ये शहर शायद चुना गया है। नबी अलैहिस्सलाम कहीं भी हिजरत कर सकते थे, अल्लाह पाक उनको कहीं भी हुक्म दे सकते थे, लेकिन ख़ास तौर पे वो मदीने में आए। चाहे कुछ तो ऐसी ख़ास बात थी। और मैं कुछ पढ़ रहा था इसकी हिस्ट्री के बारे में कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे हिजरत की तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बीमारी वाला इन्वायरमेंट था। एटमॉस्फेयर ह्यूमन फ्रेंडली नहीं था, यहाँ पे लोग बीमार ज़्यादा होते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उनकी दुआ के बाद यहाँ से वो बीमारी ख़त्म हुई, वो बीमारी वाला एटमॉस्फेयर ख़त्म हुआ। और आज आपके सामने है, ये देख लें कि किस रात के किस पैर दुनिया कहाँ से यहाँ पे पहुँची हुई है। फिर मदीने के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे प्लेग यानी ताउन जिस बीमारी को कहा जाता है वो कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकती, दज्जाल कभी भी नहीं आ सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब यहाँ पे हिजरत की
तो यसरब वालों ने बड़ा उनका परतबाक इस्तकबाल किया और वो लोग तो पहले ही उनको दावत दे रहे थे कि आप इधर आ जाएं, ये लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो जब वो यहाँ पे आए तो हर जो सहाबी था ना वो ये कोशिश कर रहा था कि नबी इस्लाम मेरे घर में रुकें, नबी इस्लाम मेरे घर में रुकें। हर किसी की ये कोशिश थी कि वो नबी इस्लाम उसके घर में रुकें और वो उनकी तवाज़ो और उनकी मेहमानवाजी कर सके। नबी इस्लाम हर किसी को प्यार से जवाब देते थे कि ये जो ऊँटनी है इसको जाने दो, ये जिस जगह रुकेगी मैं वहाँ पे अपना पड़ाव डालूँगा। ऊँटनी पहले एक जगह रुकी, फिर उठ के दूसरी जगह गई, फिर दोबारा वहाँ से उठ के इस जगह आई और इसी जगह पे आज ये जो मस्जिद नबवी हमें देखने को मिलती है ये एग्जैक्ट वही जगह है। फिर इसकी डायरेक्शन डिफरेंट थी। उस टाइम किबला अव्वल मस्जिद अक्सा उस तरफ करके नमाज की जाती थी। फिर बाद में जब मस्जिद किबला तैन भी यहाँ पे है, वो उसकी भी हिस्ट्री बताऊँगा मैं आपको। फिर जब किबला चेंज करने का हुक्म हुआ तो फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो काबे की तरफ की गई। ये भी एक इसका हिस्टोरिकल पॉइंट है कि पहले इसकी डायरेक्शन मस्जिद अक्सा की तरफ थी और बाद में इसको चेंज करके इस तरफ किया गया। यहाँ भी अगर जो लोग उम्रा करने आए हुए हैं और रोज़ा रसूल को, मस्जिद नबी को विज़िट कर रहे हैं तो उनके लिए भी यही है कि वो सीखें, पढ़ें, नहीं समझ आती लोगों से पूछें। मतलब ये रोज़ा रसूल पे अभी हाज़री दी है तो उसका मुझे नहीं था आइडिया कि यहाँ पे क्या करना है। एक भाई ने, बड़े भाई ने बताया कि वहाँ पे जाके पूछ लेना किसी से कि जब हाज़री का टाइम होगा तो कहाँ से एंटर होना है और कहाँ से एग्ज़िट। वो एक प्रॉपर चैनल बनाते हैं आप जब रोज़ा रसूल पे सलामी के लिए जाते हैं। तो हर वो बंदा जिसने मुझे कहा हुआ था कि मेरा सलाम रोज़ा रसूल पे पहुँचा देना, मैंने आपका सलाम वैसे ही नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दिया है। मैं कोशिश किया कि जितने पॉसिबल नाम थे मुझे याद थे मैंने उनका वहाँ पे नाम लेकर जो सलाम है नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दिया। बाकी कबूल करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरा ये उम्रा, मेरी हाज़री कबूल फरमाए। और मैं अल्लाह पाक से ये भी दुआ करता हूँ कि आप सब तमाम देखने वालों की जितनी भी हाजात हैं वो पूरी हूँ। अल्लाह पाक आपको इस्तिताअत दे, तौफीक दे कि आप इन मुक़द्दस मकामात को आप भी अपनी ज़िंदगी में विज़िट कर सकें। मैंने बहुत सुना था कि मदीने में सुकून है और एक सुकून वाली फ़िज़ा है। अब आप अपनी ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं वो भूल जाते हो, आप अपनी एक अलग दुनिया में आ जाते हो। यहाँ पे वो सुकून की जो फीलिंग है तो वो बात बिल्कुल सही है। मतलब इतनी हसल बसल और सारी चीज़ों में आप अपने आप को एक अलग ही दुनिया में फ़ील करते हो। तो मैं सब भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट एक बार विज़िट करें, कोशिश करें, नीयत करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, आपके असबाब में आसानियाँ करे कि आप यहाँ पे पहुँच पाएँ। अब सीन ये है कि कल हमने जाना है ज़ियारत पे। मदीने की जितनी भी ज़ियारत है कोशिश करेंगे मोस्टली ज़ियारत आपको अपने साथ विज़िट करवाऊँ और ये भी बताऊँ कि वो ज़ियारत किस वजह से मशहूर हैं। वहाँ पे आपको लेके जाऊँ, उनके बाद हिस्ट्री के बारे में बताऊँ। यार मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अब घर जा रहा हूँ, बट कुछ थोड़ी सी रिसर्च की एक बुक की मदद से और कुछ लोगों से पूछा तो पता लगा यहाँ ये लेट्स सपोज ये सामने अब मेरे देख सकते हैं ये मस्जिद नबी का आता है और यहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ। तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद ये पता लगा कि इसके अंदर ही जो ज़ियारत का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये ज़ियारत अब कर लें, इसको कहा जाता है मस्जिद गमामा। मस्जिद मैं शॉर्ट हिस्ट्री बताता जाऊँगा और कोशिश करूँगा जितनी ज़ियारतें मैं आपको करवा सकूँ विदाउट आपको बोर किए। मस्जिद गमामा ये मतलब ये सामने मस्जिद नबवी का आता है और ये मस्जिद गमामा है। और अब ये हिसाब लगा लें कि नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके यसरब में आए तो ये मस्जिद गमामा मदीने से यानी यसरब से बाहर थी। इसका आता ये जो अब दूसरी ज़ियारत जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद। हाँ ये मस्जिद भी ये साथ अगर मैं आपको एक बार जूम करके दिखाऊँ, ये मस्जिद गमामा और इसी के बिल्कुल साथ ये मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो ये आपको नज़र आएंगी छतरियाँ मस्जिद नबवी की। और मस्जिद नबवी का आता यहाँ से मतलब ये साथ है मेरे पीछे। और यसरब इतना छोटा था कि आज वो सैन जितना मस्जिद नबवी का सैन और उसका आता है इतना यसरब था। और ये मसाजिद जो हैं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और गमामा ये यसरब से बाहर थी। यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब खलीफा थे तो वो ईद पढ़ाने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करने आते थे। और ये मस्जिद बाद में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में बनाई गई थी। एक बार फिर इसकी ज़ियारत कर लें सब लोग। अच्छा जी, तीसरा और आखिरी स्पॉट जो ज़ियारत का आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है मस्जिद हज़रत अली बिन अबी तालिब। और ये मस्जिद भी मस्जिद गमामा और मस्जिद
जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है उनसे 100 मीटर के फासले पे भी नहीं है। ये तीनों मसाजिद, मैं इसके फ्रंट पे आ गया हूँ इसलिए ये आपको पीछे नज़र नहीं आ रही, हालांकि ये बैक साइड पे इसकी देखेंगे तो मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उसी के साथ आपको मिलेंगी मस्जिद गमामा। ये तीनों मसाजिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में बनाई गई और ये जो जब हज़रत उस्मान का दौर था तो हज़रत अली यहाँ पे ईद उल अज़हा पढ़ाया करते थे, इसलिए बाद में इस मस्जिद को मस्जिद अली बिन अबी तालिब के नाम से मुख्तस कर दिया गया। ये तीसरी ज़ियारत आज की हमारी डन हुई। अब ये करता हूँ, मैं थक बहुत गया हुआ हूँ। वैसे आज रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देने के बाद मेरा मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, बट ये सोचा आपको ये 3 ज़ियारत पास हैं तो ये करवाता चलूँ। अभी भाई को दें इजाज़त, हमारे भाई भी काफ़ी थक चुके हैं। हम ये करते हैं कि कल हमारी ज़ियारत हैं काफ़ी सारी, एक स्पेशल एंट्री भी है, बड़े भाई आएंगे वो करवाएंगे ज़ियारत, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। वो ज़ियारत, उनकी हिस्ट्री, सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल भाई को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।